हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, जहां पे टॉपिक दिख रहा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक, रेसिस्टेंस को हम लोग दो टाइप से कंबाइन करते हैं। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था बच्चों रेसिस्टेंस का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग ने फाइंड किया था किसी कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या होता है उसका हम लोग ने फॉर्मूला भी डिराइव किया था, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों आज का क्लास, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों हम लोग एक एक करके दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को कंबाइन कर रहे हैं, तो हम कंसीडर करते हैं किसी सिस्टम में दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये रेसिस्टेंस R1 है, इसको मान लेता हूं R2 और इसको मान लेता हूं मैं R3। R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस और R3 रेसिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इस रेसिस्टेंस के पास दो दो टर्मिनल दिख रहा होगा, है ना। इसका टर्मिनल ये हो गया टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4, टर्मिनल 5। मतलब तीनों रेसिस्टेंस के पास अपना टर्मिनल है जो कि दो टर्मिनल है। ये फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड टर्मिनल, ये सेकंड रेसिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल। अब क्या करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, अगर हम लोग किसी रेसिस्टेंस के सेकेंड टर्मिनल को दूसरे रेसिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से, अब दूसरे रेसिस्टेंस के सेकेंड टर्मिनल को तीसरे रेसिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो ये रेसिस्टेंस किसमें है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं अगर किसी रेसिस्टेंस को हम इंड टू इंड जोड़ते हैं तो उस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। अब देखो अगर मैं इस रेसिस्टेंस में V पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, अगर इस रेसिस्टेंस में मैं V पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूं तो देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे इस तीनों रेसिस्टेंस में करंट जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, इसमें भी I फ्लो करेगा, इसमें भी I फ्लो करेगा, इसमें भी I फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहां पे करंट थ्रू all resistor will be same। ठीक है, will be same। इसमें क्या होगा बच्चों, सारे रेसिस्टेंस में जो करंट होंगे वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, बट अगर पोटेंशियल का बात किया जाए तो ये जो पोटेंशियल हम लोग V वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं, ये तीन पार्ट में बढ़ जाएगा। R1 के थ्रू V1 पोटेंशियल हो जाएगा, R2 के थ्रू V2 पोटेंशियल हो जाएगा और R3 के थ्रू V3 पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें ऐड कर सकते हैं, बट पोटेंशियल across all resistors will be different। ठीक है, डिफरेंट। ठीक, तो देखो यहां पे जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, बट पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, ये किस कॉम्बिनेशन में होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो देखो
अगर हम लोग बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये जो पोटेंशियल है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, बट इसमें करंट सेम है। तो मैं बोल सकता हूं जो पोटेंशियल होगा इन सारे रेसिस्टेंस में, वो जो पोटेंशियल अप्लाई किए हैं वो उसके सम के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक। अब देखो यहां पे ये जो V है ना, V जो है पोटेंशियल, वो इन तीनों रेसिस्टेंस में, ठीक है, V जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वो तीनों रेसिस्टेंस में। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर मैं लिखूं V1 की जगह, तो V1 की जगह क्या हो जाएगा, देखो इसका V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, इसमें V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू IR1। वैसे ही V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2। वैसे ही V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR3। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में मैं पुट करता हूं V1 की जगह IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, अब देखो इसमें जो ये जो पोटेंशियल है वो तीनों रेसिस्टेंस में अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं V, इस V पोटेंशियल में जो रेसिस्टेंस होगा वो तीनों रेसिस्टेंस का क्या होगा, सम होगा। तो इसको मैं मान लेता हूं R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां से देखो अब V इक्वल टू मैं लिख लूंगा V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। ठीक, तो देखो IR इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन लेंगे बच्चों, इसमें से कॉमन लूंगा मैं I, तो ये वाला टर्म हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, I टर्म कैंसिल आउट होगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हो गया R इक्विवेलेंट। तो सिंपली अब हम लोग अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, तो सिंपल हम लोग क्या कर देते हैं, सारे रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो हम लोग ने फाइंड किया R इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। R इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन वो क्या हो गया, वो हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर सिस्टम में n रेसिस्टेंस हो तो ये हो जाएगा प्लस Rn। ठीक है, Rn हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो जो दूसरा कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा कॉम्बिनेशन उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि किसी सिस्टम में हम कंसीडर करते हैं 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस। तो मैं ये ले लेता हूं, पहला रेसिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेसिस्टेंस ये हो गया, तीसरा रेसिस्टेंस। अब क्या करता हूं कि मैं इन तीनों रेसिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल को एक साथ ऐड कर देता हूं। ठीक है, एक पॉइंट पे जोड़ देता हूं, और यहां पे इस दूसरा जो टर्मिनल है उसको मैं एक साथ जोड़ देता हूं। ठीक है, ज्वाइन कर देता हूं। ये रेसिस्टेंस है R1, ये रेसिस्टेंस है R2, ये रेसिस्टेंस है R3। ठीक है, तो अगर मैं इसमें V वोल्टेज सप्लाई करता हूं, ठीक है, V वोल्टेज सप्लाई करता हूं। ठीक, तो देखो हम लोग ने कैपेसिटर में भी पढ़ा था कि अगर कैपेसिटर पैरेलल में होता है तो उसमें जो होता है ना पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इस केस में भी देखो अगर इस V पोटेंशियल से I करंट फ्लो होगा सर्किट में, ठीक है,
तो ये जो I है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2 और I3। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट था वो क्या था, सेम था, बट पोटेंशियल अलग अलग था। इसमें जो करंट है वो क्या होगा, करंट जो होगा वो अलग अलग रेसिस्टेंस में अलग अलग होगा, बट पोटेंशियल तीनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो देखो इसमें मैं लिख सकता हूं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, current through all resistors will be different। ठीक है, will be different but voltage remain सेम। ठीक है, वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो इस कॉम्बिनेशन में I जो हो रहा है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहां पे जो I होगा वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, R इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, R इक्वल टू जानते हैं V अपॉन I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, तो फर्स्ट रेसिस्टेंस के लिए जो करंट होगा, फर्स्ट रेसिस्टेंस के लिए जो करंट होगा I1 इक्वल टू होगा V अपॉन R1। इसके लिए I2 जो होगा वो क्या होगा, V अपॉन R2, और इसके लिए I3 का वैल्यू होगा V अपॉन R3। ठीक है, यहां तक समझ में आया। यहां पे देखो I1 इक्वल टू V अपॉन R1। अब देखो, अब ये जो पोटेंशियल है वो इन तीनों में क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो I इक्वल टू मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, R इक्विवेलेंट, और I1 की जगह क्या लिख सकता हूं, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, V अपॉन V कॉमन ले लिया तो यहां से V क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है। ठीक है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, रेसिस्टेंस के केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या वैल्यू आया था, C1 प्लस C2 प्लस C3, बट इसमें क्या है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, इस सर्किट में क्या फाइंड करना है, फाइंड द करंट विच इज पासिंग थ्रू द बैटरी। करंट फाइंड करना है जो कि बैटरी से पास करेगा। तो देखो यहां पे I करंट फ्लो होगा। ठीक है, यहां पे I करंट फ्लो होगा, ये करंट इसमें I1, I2, I3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे R इक्विवेलेंट। ठीक है, R इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। ठीक, तो देखो इन तीनों रेसिस्टेंस को हम देख रहे हैं, तो ये तीनों रेसिस्टेंस किसमें है,
पैरेलल में है, ठीक है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा R इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 2 3 6 का एलसीएम क्या होगा, 2 3 6 का एलसीएम 6 होगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया 6/6, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू आया 1 ओम, ठीक है। ये हमने R इक्विवेलेंट वैल्यू किसका निकाला, इन तीनों का। तो देखो ये तीनों जो होगा वो एक रेसिस्टेंस में बट जाएगा जिसका वैल्यू होगा 1 ओम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है इससे जिसका वैल्यू क्या है 1 ओम है, ठीक है। और यहाँ पे है पोटेंशियल जिसका वैल्यू है V इक्वल टू 30 वोल्ट, ठीक। तो देखो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 का वैल्यू 1 आया प्लस 1 इक्वल टू 2 ओम, तो R इक्विवेलेंट सर्किट का कितना आया 2 ओम। ये तीनों रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस का जो R इक्विवेलेंट आया वो 2 ओम आया, ठीक है। तो देखो अब इसमें जो I करंट होगा वो क्या होगा V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो I इक्वल टू हो जाएगा V के जगह है 30/2 ओम, तो ये कैंसिल आउट होगा। I इक्वल टू कितना आया 15 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू कितना आया 15 वोल्ट, ठीक है। ठीक, तो इस सर्किट में बच्चों हम लोग का जो I हो रहा है वो क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। ये I 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट का रेशियो होगा I1 रेशियो I2 रेशियो I3, ठीक है, वो हो जाएगा 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3, ठीक है। यहाँ पे करंट क्या होगा, करंट का रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3, ठीक है। इसमें क्या होगा वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। अब हम लोग ने जो फाइंड किया इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसमें जो था वो करंट सेम था, ठीक है। करंट इसमें क्या था, करंट क्या था सेम है, तो जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, मतलब जितना रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उस रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इक्वल टू R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे I कांस्टेंट है, तो जो वोल्टेज का रेशियो होगा वो क्या होगा रेसिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये दिख रहा होगा, इस रेसिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, इसका R1 इसका R2 इसका वैल्यू R3, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो देखो सबसे पहले क्या करना, इस पॉइंट को नाम दे देना 1, इस पॉइंट को नाम दे देना 2, इस पॉइंट को नाम दे देना 3, इस पॉइंट को नाम दे देना 4, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो किसके बीच में है, AB के बीच में, ठीक। तो देखो एक पॉइंट ले लेना A और एक पॉइंट ले लेना B, ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक। तो देखो A जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी सेम होगा और इस पॉइंट पे भी, तो A का जो पोटेंशियल होगा वो 1 पे भी सेम होगा और 2 पे भी सेम होगा। वैसे ही B पॉइंट का पोटेंशियल 3 और 4 पे सेम होगा, तो यहां पे हो जाएगा 3 और 4, ठीक। अब देखो अब क्या करना है, 1 और 4 के बीच कितना रेसिस्टेंस है, 1 और
4 के बीच एक रेसिस्टेंस है, 1 और 4 के बीच एक रेसिस्टेंस है, 4 और 2 के बीच एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, और 2, 3 के बीच 2, 3 के बीच एक रेसिस्टेंस, ठीक है। ये जो वायर दिया हुआ है ना, वो हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। तो हमारा जो तीनों रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग को वह पॉइंट फाइंड करना है जहां पे पोटेंशियल सेम हो, ठीक है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम। जिस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा उस पॉइंट को हम एक पास लिख लेंगे, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा उसको भी हम दूसरे तरफ रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, the effective resistance of a parallel combination if it consists of four equal length, 4 resistance of equal length, 4 resistance of equal length, equal area of cross section and same material is 0.25 ohm, ठीक है। इफेक्टिव रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ठीक है, R इफेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रेसिस्टेंस है, 4 रेसिस्टेंस है जिसको पैरेलल में जोड़ा गया है, तो उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.25 ओम, ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेसिस्टेंस, मतलब R इक्विवेलेंट कितना होगा इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर उन रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाए तो, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर मैं यहां पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम लेंथ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो मान लो हमारे पास 4 वायर है जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो इस रेसिस्टेंस को मैं मान लेता हूं R, ठीक है। तो चारों वायर को जिसका रेसिस्टेंस R होगा, ठीक है, चारों रेसिस्टेंस का R इक्विवेलेंट क्या होगा, R ही होगा, ठीक है। ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया R और ये हो गया R, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पे इसका R इक्विवेलेंट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की जगह दिया है 0.25 ओम इक्वल टू, ये R कॉमन लेंगे तो 4 अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ये हो जाएगा 4 अपॉन R। तो यहां पे R इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 0.25, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100, पॉइंट लगा दिया तो R का जो वैल्यू आया वो 1 ओम आया, ठीक है। R का वैल्यू कितना आया, 1 ओम आया, तो इसका भी 1 ओम वैल्यू होगा, इसका भी 1 ओम वैल्यू होगा, इसका भी 1 ओम वैल्यू होगा और इसका भी 1 ओम वैल्यू होगा, ठीक है। चारों रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा 1 ओम। अब इन चारों रेसिस्टेंस को इसमें जोड़ दिए, सीरीज में जोड़ दिए, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 ओम, तो R इक्विवेलेंट कितना आया 4 ओम, ठीक है।
ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। नीट 2000, शायद ये नीट 2022 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, 2022 या 20, 2022 या 20 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो हम लोग ने फाइंड किया कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग दो तरह से कंबाइन करते हैं। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, करंट अलग अलग होता है। वही सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है, बट करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ठीक, तो देखो नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग, जैसे मान लो किसी वायर के थ्रू हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो उस पोटेंशियल के कारण कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज होते हैं, वो क्या होता है, बैटरी के कारण उस पर वर्क लगता है, ठीक है। अब वर्क जो होता है वो एनर्जी होता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा वो किसमें ट्रांसफर होता है, हीट एनर्जी में होगा ट्रांसफर। और दूसरा हो सकता है लाइट एनर्जी में, जैसे हम लोग अपने घर में यूज करते हैं बल्ब, तो देखना वो तो अगर उसमें हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो वो जो पोटेंशियल होता है एक तो लाइट के फॉर्म में निकलता है, ठीक है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में। दूसरा देखना कि बल्ब जो होता है वो गर्म हो जाता है, तो उसमें से हीट भी निकलता है, ठीक है। तो हम लोग जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग में क्या होता है कि अगर किसी रेसिस्टेंस से, ठीक है, अगर किसी रेसिस्टेंस से हम पोटेंशियल V अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इस रेसिस्टेंस में करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होगा तो इसमें से हीट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसमें से हीट प्रोड्यूस होता है। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा इसको हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो हीट जो होता है वो एनर्जी होता है, ठीक है, हीट क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमने सोर्स लगाया हुआ है V वोल्टेज, उससे जो वर्क होगा W इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV, ठीक है। W इक्वल टू क्या होगा, QV, जहां पे Q क्या है, चार्ज है, ठीक है, Q क्या है, चार्ज है, ठीक। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो बैटरी वर्क करता है। कौन सा वर्क करता है, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में, जिसका वैल्यू होता है W इक्वल टू QV, ठीक है। अब देखो W इक्वल टू I इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q इक्वल टू हो जाएगा IT, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो Q हम लोग लिखेंगे Q इक्वल टू IT इंटू V, तो W इक्वल टू हो जाएगा VIT, ठीक है। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT, ठीक है। तो मान लो हम किसी वायर से V पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है I। अगर वो करंट कुछ टाइम तक फ्लो होता है तो उसमें जो वर्क होता है वो क्या होता है, VIT होता है, ठीक है। अब यही वर्क किसमें ट्रांसफर हो जाता है, यही वर्क जो होता है वो हीट के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो H इक्वल टू VIT, ठीक है, H इक्वल टू VIT, ठीक है। H यहाँ पे क्या होता है, H जो होता है वो हीट थ्रू रेसिस्टेंस, हीट थ्रू रेसिस्टेंस, इसके कारण जो हीट होगा वो क्या होगा, H इक्वल टू VIT। अब देखो V इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं, V इक्वल टू IR जानते हैं। अगर इस फॉर्मूला में मैं रखता हूं
H इक्वल टू वी आई टी, V के जगह मैं रखता हूं आई आर इंटू टी। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यहां पे जो फॉर्मूला होगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो देखो अगर V दिया रहे और करंट दिया रहे तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, अगर करंट दिया रहे और रेसिस्टेंस दिया रहे तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब देखो I की जगह हम लिख सकते हैं V अपॉन R। ठीक है, तो उस इक्वेशन में रखो I के जगह V अपॉन R इंटू टी। ठीक है, तो H इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R टी। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होगा, अगर वोल्टेज और रेसिस्टेंस दिया रहे तो इस फॉर्मूला को यूज करना, अगर करंट रेसिस्टेंस दिया रहे तो इसको, और अगर वोल्टेज करंट दिया रहे तो इसको। तो तीनों फॉर्मूला को एक जगह लिख लेते हैं। H इक्वल टू क्या होता है, H इक्वल टू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ये होता है हीट का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है। ओके, तो देखो हमने H इक्वल टू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर अपॉन आर टी हीट को फाइंड किया। ठीक है, अब देखो जहां पे वर्क होता है या जहां पे एनर्जी होता है वहां पे पावर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एनर्जी है ना, हीट जो एनर्जी होता है, तो SI यूनिट ऑफ हीट जो होगा वो क्या होगा, जूल होगा, जिसको J से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखो जहां पे वर्क होगा या एनर्जी होगा वहां पे क्या होगा, पावर होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, पावर इक्वल टू जानते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम, या वर्क अपॉन टाइम को हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो वर्क हुआ वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर हुआ, और हीट एनर्जी जो था वो हम लोग ने फाइंड किया। तो P इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन T। ठीक है, तो P इक्वल टू H की जगह वी आई टी आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। इन तीनों इक्वेशन को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा, पावर। तो टी वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल होगा। तो P इक्वल टू हो जाएगा वी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पावर फाइंड करते हैं हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, P इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये हो गया पावर का फॉर्मूला और ये हो गया हीट। ठीक है, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। ठीक, तो आज का क्लास बच्चे यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कितने मिनट का हुआ?